विद्यार्थियों नमस्कार। क्लास 10th साइंस विषय के में आप सबका स्वागत है। मैं ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करा रहा हूँ। कृपया वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कल मैंने आपको नशीले पदार्थ, अन्य नशीले पदार्थ, दवाओं का दुरुपयोग आदि के बारे में बताया था। आज हमारा पॉइंट है खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। इस विषय पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जनमानस के बीच में प्रत्येक व्यक्ति के बीच एक अवधारणा जन्म ले गई है, एक विचार बन गया है, उनका एक कॉन्सेप्ट हो गया है कि बाजार में मिलने वाली जो भी कोई चीज उसमें मिलावट पाई जाती है, कि उसके अंदर कुछ न कुछ मिलावट जरूर होती है। जन सामान्य की स्थिति स्वाभाविक भी है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक चीज के अंदर मिलावट पाई जाती है। हमारी जो रोजमर्रा की चीजें, हमारी जो भी जरूरत की चीजें, उन सारी की सारी चीजों के अंदर कोई न कोई मिलावट आकर्षक बनाने के लिए, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए किसी भी प्रकार से संपूर्ण देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की एक तरह से भरमार हो गई है। ये मान लीजिए कि बहुत ही ज्यादा चीजें हैं ना मिलावट वाली आ रही है। आजकल नकली दूध मिल रहा है, नकली घी, नकली तेल, नकली चाय पत्ती, मसालों की तो पूछो ही मत। ये सब धड़ल्ले से बिक रहे हैं। अगर कोई चीज इन्हें खा करके कोई भी व्यक्ति मान लीजिए बीमार पड़ जाता है तो ये समझो इम्यूनिटी वैसे ही कम है, कोरोना का दौर है, बीमार होने के बाद व्यक्ति के सुधरने के चांस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि दवाई आ रही है जो भी नकली है। दवाइयों में भी कंपनियां ही नकली जो दवाइयों को बना रही है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 से 40% सामान में मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट की वस्तुओं पर हम अगर निगाह डालना चाहें तो जो मिलावटी सामान या मिलावटी वस्तुओं का निर्माण करने वाले हैं वो कितनी चालाकी से, ये देखिए हमारी आंखों के अंदर धूल झोंक रहे हैं। हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, फिर भी हम उन चालाक लोगों के द्वारा ठग लिए जाते हैं। हमारी आंखों में वो आसानी से क्या करते थे, धूल झोंकते। सबसे पहले आजकल के सबसे जो चर्चित मामले हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पे पदार्थ क्या रहे हैं, कोई पेप्सी, थम्स अप, मैरिंडा, तो भी आ रहे हैं। हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक्स पिलाए जाने का बहुत ज्यादा एक शौक बन गया है। कोई भी हमारे घर में आता है तो हम सबसे पहले का ठंडा मंगवा लेते हैं, लेकिन ये पता ही नहीं है कि वो जो कोल्ड ड्रिंक्स हम मंगवा रहे हैं हमारे निर्धारित रूप से उचित नहीं है, उसके अंदर जो मिलावटी चीजें ठीक ढंग का नहीं है। हमें ये भी पता नहीं है शीतल पदार्थों में जो मिलाए जाने वाली चीजें हैं उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। ये जानकारी तो हमें ही नहीं, सरकार तक को भी नहीं है कि कौन सी चीज के अंदर कितने मानक के अनुसार कौन सी चीज मिलावट में है। दरअसल कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले लिडेन, डीडीटी, मैलेथियन, क्लोरोफाइल, एफकेविन, कैंसर, स्नायु प्रजनन आदि संबंधी कई बीमारियों और हमारी तंत्रिका तंत्र को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है। कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय में इनमें फास्फोरिक अम्ल को डाल दिया जाता है जो दांतों को सीधा प्रभावित करता है। अगर उसमें लोहे की कील को डाल देना तो लोहे की कील को तक गलाने की क्षमता उसके अंदर पाई जाती है। इसी तरह इसमें मिलाया गया एथिलीन ग्लाइकोल रसायन पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जमने में नहीं देता है। इसे आम भाषा में हम मीठा जहर कह सकते हैं। इसी प्रकार इसके अंदर अगर हम देखें जैसे बोरिक है, एरिथोर्बिक है, बेंजोइल अम्ल है, ये कोल्ड ड्रिंक्स को बहुत ज़्यादा मतलब प्रदान कर देते हैं, जिससे पेट के अंदर जलन आती है,
खट्टी डकार आती है, दिमाग में सनसनी सी रहती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, एसिडिटी हो जाती है, हड्डियों का विकास रुक जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में अगर देखा जाए तो 0.4 पीपीएससी सा डाला जाता है, जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर, मांसपेशियां, इन सब के लिए बहुत ज्यादा घातक चीज। और इसके अंदर जो कैफीन की मात्रा मिली होती है ना, वो तो अनिद्रा को जन्म दे देता है, नींद नहीं आती है, क्यों मेलेटोनिन बनता ही नहीं है नींद में, सिर दर्द की समस्या आ जाती है। आजकल क्या बताऊं मैं, जो दूध आता है वो भी स्वास्थ्यवर्धक न होकर के, और ये मान लीजिए हानिकारक है। बाजार में जो प्रयोग किया जा रहा है डेयरियों पर आने वाला, जिसके प्रयोग से लाभ तो न के बराबर लेकिन हानियां ज्यादा। हालात ये हो गए कि लोग दूध के नाम पर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड तेल लगातार पीते जाते। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की जांच से ये बात, चौंकाने वाले आंकड़े हमारे सामने आए कि यूपी राज्य के 25% लोग, 25% लोग घटिया, मिलावटी और हानिकारक दूध को पीकर के जी रहे हैं। बाजार में उपलब्ध खाद्य तेल जैसे सरसों का तेल और घी, इसकी हालत तो और भी ज्यादा खराब। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज, जिसको हम आर्जिमोन कहते हैं ना, और सस्ता पॉम ऑयल मिला दिया जाता है 20 रुपए लीटर वाला, उसको 110 115 रुपए के हिसाब से बेचते हैं। देसी घी से वनस्पति घी की मिलावट, देसी घी में क्या करते हैं, डालडा बनाते हैं, उसका हाइड्रोजनीकरण कर देते हैं, जो ये सड़े गले तेल होते हैं उनका हाइड्रोजनीकरण करके, और इस प्रकार से देसी घी में बदल दिया जाता है कि मानो खाते ही व्यक्ति बीमार हो जाए। मिर्च पाउडरों में ईंट का बुरादा मिला देते हैं, क्योंकि मिर्च का रंग भी पिछले बार लाल हो जाता है, ईंट का पाउडर भी लाल होता है, उसको मिला देते हैं। सौंफ में कृत्रिम हरे रंग मिला देते हैं ताकि अच्छी दिखाई दे, आकर्षित कर ले आदमी को, बड़ी और बुलाए खींचे। हल्दी में लेड क्रोमेट मिला देते हैं, पीली मिट्टी, धनिया और मिर्च में गंधक मिला देते हैं ताकि तीखी लगे। होती तो बिल्कुल तेज नहीं है, परंतु उसके अंदर गंधक मिलाते हैं, व्यक्ति की जीभ के अंदर बहुत तेज जलन सी होने लग जाती है, वो मानता है मिर्ची बहुत तेज है। काली मिर्च के अंदर जो पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं। फल और सब्जियों में चटक रंग बना दिया जाता है ताकि लोग आकर्षित हों, दूर से ठेले पर सजा हुआ देख करके उधर जाए। इसके लिए रासायनिक इंजेक्शन लगा देते हैं ताजा दिखने के लिए, उसके ऊपर लेड और कॉपर का छिड़काव कर देते हैं। जैसे गोभी है, सफेदी के लिए उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव कर दिया जाता है। चना, अरहर की जो दाल होती है उसके अंदर कसारी दाल मिला दी जाती है। बेसन में मक्के का आटा मिला दिया जाता है। चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिश कर दी जाती है, सबसे घटिया किस्म के चावल के ऊपर पॉलिश करके और उसको बढ़िया बासमती ब्रांड बना दिया जाता है। मिठाइयों में रंगों का प्रयोग हो रहा है, जिससे कैंसर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल है, जो हमारा एक तरह से जीन है, उसके अंदर भी विकृति आती जा रही है, फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली संतानों में विकृति आई। नकली मावा, मावे के अंदर आलू मिलाए जा रहे हैं, सिंथेटिक बनाया जा रहा है। दवाइयों में मिलावटी, बहुत ज्यादा सारी दवाइयां ही नकली आ रही हैं। इस बात से हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि नकली दवाइयों ने पूरे के पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया। सबसे ज्यादा कार्रवाई तो उन लोगों पर करनी चाहिए जो लोग नकली दवाई के कारोबार से जुड़े हुए हैं और लोगों के सामने इस तरह की दवाइयों को भेजते रहे। समस्या ये आ गई है कि देश में जो ये जरूरी सामान है उनके मानकों में कमी आ गई। सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत में कानून भी बनाया, 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम बनाया, जिसको हम PAP कहते हैं। इस कानून का नियम 65 खाद्य पदार्थों के अंदर जो कीटनाशकों या मिलावटी जो भी सामान है उसका नियमन करने के लिए बनाया गया था। लेकिन यह नियम दोषी लोगों को सजा दिलाने में लगातार नाकाम हो रहे संबंध होता चला, जिससे लोग पकड़े जाने के बाद क्या होते हैं, आसानी से छूट जाते हैं, फिर उसी धंधे में लग जाते हैं। कानून चाहे कितना ही कठोर बना दिया जाए, लेकिन जब तक काम चोरी और स्पष्ट अक्षमता
जानबूझकर या गलती से जांच कार्य में बाधा डालना, कमजोर कर देना जांच को, मुकदमों में ऊपरी पहुंच लगा देना, धन बल भुजबल का प्रयोग कर देना, राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर देना। अगर इसी कचरे चाल से हमारी ये सोच चलती रही तो कभी भी परिवर्तन आना संभव नहीं है। सरकार यदि वास्तव में मिलावट को रोकना यदि चाहती है तो इसके लिए सरकार को दृढ़ संकल्प होने की आवश्यकता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं कि उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। 100% उस पर रोक लग सकती है, लेकिन हम सब, आप और हम सब मिलकर के यदि उसके प्रति सजग हों, सावधान हों, यदि हम दृढ़ता के साथ भ्रष्टाचार और घूसखोरी को मिटाएं, तटस्थ रह करके ठोस नीति बनाएं और नीति बनाने मात्र से ही नहीं उसको क्रियान्वित भी करें, तो ऐसा कौन सा काम है जो इस मिलावट के चुंगल से छूटने में मदद नहीं कर पाए। हम आसानी से भ्रष्टाचार की जड़ों को खोद करके बाहर फेंक सकते हैं, मिलावटी धंधों को बंद कर सकते हैं, मानव स्वास्थ्य को पुनः बना सकते हैं। केवल वास्तविक और शुद्ध चीजें ही, मिलावट से रहित चीजें ही देश में जनमानस तक पहुंचे तो लोगों की अपने आप ही जो अवधारणा बनी हुई है जन सामान्य की, वो अवधारणा भी अपने आप ही क्या होती चली जाएगी, समाप्त होती चली जाएगी। लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लोगों को मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर, मांसपेशियां, स्नायु तंत्रिकाएं ये स्वस्थ रहेंगी और मानव स्वास्थ्य ही आर्थिक पक्ष को मजबूत करने वाला होता है। क्योंकि यदि व्यक्ति मान लीजिए बीमार रहेगा, हॉस्पिटल जाएगा तो भीड़ भाड़ है, वहाँ पर पाई जाने वाली दवाइयाँ नकली हैं, इस तरह से क्या होता चला जाएगा, व्यक्ति का शोषण भी होता चला जाएगा, स्वास्थ्य भी खराब होता चला जाएगा। क्यों नहीं हम खाद्य पदार्थों में जो आने वाली मिलावट है उसके प्रति अपनी मुहिम चलाएं, हम सब मिलकर के कार्य करें, सकारात्मक सोच बनाएं, भ्रष्टाचार की नींव उखाड़ करके फेंकें, कानून सख्त बनाएं, बने हुए कानूनों का ठीक ढंग से पालन करें, कर्मचारी अपना कार्य पूरी तरह से कर्तव्यनिष्ठता के साथ निभाएं, तो हम खाद्य पदार्थों के मिलावट और उसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। मैंने आपको खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में कुछ बताया। अब मैं आपको ये जितनी बातें मैंने आपके सामने बोली हैं, मैं इन सबको आपके सामने यहाँ थोड़ा सा बोर्ड पर लिखवाना भी चाहूँगा। आप इसके नोट्स बनाएं, उतार लें और ठीक ढंग से इसे समझें। देखिए, किसी भी खाद्य पदार्थ में, देखिएगा, किसी भी खाद्य पदार्थ में गैर जरूरी किसी भी खाद्य पदार्थ में गैर जरूरी पदार्थों की मात्रा बढ़ाई जाएगी। गैर जरूरी पदार्थों की मात्रा में मान लीजिए हमने उसको प्रयोग में बढ़ा दिया, या इसे बिक्री हेतु इसे बेचने के लिए, इसे बेचने के लिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा सेव के ऊपर एक चिट चिपका देते हैं। सेव होती है बिल्कुल 2 नंबर वाली, लेकिन उसके ऊपर एक चिट चिपका करके उसको पहुंच करके कलम करके उसके ऊपर इस तरह से करीबी से सजा देते हैं कि हम ठेले वाले को देख करके कि नीचे ढेर लगा रखा है उसकी तरफ न ध्यान दे करके जो सजी हुई है ना उसी सेव की तरफ जाते हैं, वो चिट वाली सेव लेना ही पसंद करते हैं। ये एक तरीका है बेचने का, अधिक आकर्षक बनाए जाने का। तो अधिक आकर्षक बेचने के लिए, अधिक आकर्षक बनाए जाने की वजह से अधिक आकर्षक बनाए जाने के उद्देश्य से, अधिक आकर्षक बनाने का उद्देश्य
क्या करते हैं, किसी अन्य सस्ते खाद्य, किसी अन्य सस्ते खाद्य पदार्थों को, सस्ते खाद्य पदार्थों को या हानिकारक पदार्थों को, खाद्य पदार्थों की या हानिकारक पदार्थों की मिलावट पर मिलावट करना हानिकारक पदार्थों को मिलाना है, मिलावट कहलाता है। मिलाना ही मिलावट कहलाता है। एक प्रश्न हल हो गया। आपका प्रश्न है कि मिलावट किसे कहते हैं। तो किसी भी खाद्य पदार्थ में गैर जरूरी पदार्थों की मात्रा को बढ़ाया जाने या वैल्यू से बेचने के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव आकर्षक बनाए जाने की वजह से किसी अन्य सस्ते खाद्य पदार्थों की या हानिकारक पदार्थों को मिलाना, ये क्या कहलाता है, मिलावट कहलाता है। यहाँ तक की बात। मिलावट से न सिर्फ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता कम हो जाती है, मिलावट करने से न मिलावट करने से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता ही कम नहीं होती, बल्कि स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाता है, वह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। जैसे अब आपको मैं सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। कहाँ से करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स से शुरुआत। कोल्ड ड्रिंक इसमें उचित मानव गुणवत्ता उचित मानव तथा कोल्ड ड्रिंक्स में क्या
फास्फोरिक अम्ल, कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिक अम्ल है, एथिलीन ग्लाइकॉल है, इसके अलावा बोरिक, बेंजोइक, बेंजोइक अम्ल है, इनकी मिलावट में इन्हें क्या किया जाता है, मिलाया। लिडेन, डीडीटी, मैलिथियम, इसके साथ लिडेन, डीडीटी, लिडेन है, डीडीटी है, मैलिथियम है, मैलिथियम और उसी के साथ ही क्लोरोफाइल फॉस, कैंसर कारक है, क्या है, कैंसर कारक है, स्नायु तंत्र को कमजोर करता है, वजन संबंधी बीमारी, स्नायु तंत्र, प्रजनन क्षमता, कैंसर कारक, रोग प्रतिरोधक, प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करने वाली, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करने वाले, जिसमें ये जिस प्रकार से हम इसको जब खा लेते हैं तो इसके अंदर पाया जाने वाला 0.4 ppsc का स्नायु, कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाने वाला 0.4 ppsc का कोल्ड ड्रिंक्स में पाया जाने वाला 0.4 ppsc का स्नायु मस्तिष्क होगा,
गुर्दा है, लीवर है, मांसपेशियां हैं, उनके लिए घातक होता है। कोल्ड ड्रिंक्स को मीठा है, क्यों? क्योंकि यह 0 डिग्री या 0 डिग्री टेम्परेचर पर यह कहां पर नहीं जमता है? 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी जमता है। पानी का पानी ही बना रहता है। इसी कारण इसको मीठा जल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एथिलीन ग्लाइकोल मिला हुआ है। कोल्ड ड्रिंक्स के प्रभाव से कोल्ड ड्रिंक्स की ड्रिंक्स के क्या क्या होगा? देखो, पेट में जलन होगी, खट्टी डकार आएगी, दिमाग में जलन, खट्टी डकारें, मस्तिष्क में सनसनी, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, घूमने लगना, अनिद्रा रोग, भूखने लगना, अनिद्रा रोग, हड्डियों का विकास, अवरुद्ध, सिर दर्द की समस्या, हड्डियों का विकास अवरुद्ध होकर हड्डियों का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। सिर दर्द जैसी समस्या, यहाँ तक की बात। अब आप आ जाइए दूध पर सिर दे दूध दूध आज की जो मिलावटी नूडल्स में आजकल बाजारों में मिलने वाले मिलावटी
मिलावटी दूध में कौन कौन सी चीजें मिल रही है आपको पता है? इसके अंदर यूरिया, डिटर्जेंट, यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, उसके बाद तेल। कौन सा तेल मिलता है ना? पोस्टर कलर रिफाइंड तेल। ये आपके सामने दूध की बात आ गई। अब आ जाइए आप खाद्य तेल। सत्यानाशी तेल, या सस्ता पाउडर, जो हृदय रोग का प्रमुख कारण है। मिलने वाला हमारे सरस्वती तेलों से हाइड्रोजन के हाइड्रोजन का बना हुआ होता है। अब आ जाइए आप मसालों में। हल्दी पाउडर, मसालों में मिर्च पाउडर, तीन का चम्मच, हल्दी मिर्च, हल्दी पाउडर में क्या मिलाया जाता है? हल्दी पाउडर में लेड क्रोमिन होता है। हल्दी पाउडर के अंदर लेड क्रोमेट, धनिया और मिर्च के अंदर धनिया और मिर्च के अंदर मिलाई जाती है। काली मिर्च में पपीता के बीज,
काले मिर्च होते हैं, ये काले लाल मिर्च के अंदर पपीता के बीज मिला दिए जाते हैं, हरा दाल में खेसारी दाल मिला देते हैं। अरहर की दाल के अंदर खेसारी दाल मिला दी जाती है। इसी प्रकार से मिठाइयों, सब्जियों और फलों में खाद्य मिठाइयों, फलों, सब्जियों को आकर्षक बनाएंगे। एक खाद्य चटक बनाई जाती है। खाद्य चटक का उपयोग किया जाता है। फल और सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए उसके ऊपर लेड और कॉम्पाउंड का छिड़काव कर देते हैं। फल तथा सब्जियों को ताज़ा बनाए उन पर किसी का छिड़काव कर देते हैं। लेड और कॉपर मिले इसी प्रकार से गोभी की सफेदी के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव करते हैं। गोभी को अत्यधिक सफेद बनाने के लिए उस पर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। इसको सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव कर दिया। इस तरह की स्थिति लगातार हमारी बनती जाती है। चना की दाल को भी इसी प्रकार से बेसन में मक्के का आटा मिला देते हैं। बेसन में मक्का चावल पर नकली पॉलिश कर दी जाती है। नकली मावा मिल रहा है। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा नकली पॉलिश कर दी जाती है।
ये सारी चीजें कैंसर से थोड़ा लास्ट लाइन इसकी देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सुरक्षित भोजन के संदर्भ सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत में मुख्य कानून है कौन सा है मुख्य कानून 1954 का खाद्य पदार्थ का खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निषेध अधिनियम अपमिश्रण निषेध अधिनियम जिसको हम कहते हैं PFA हमारा है अपमिश्रण निषेध अधिनियम इसको हम PFA कहते हैं PFA इसमें PFA में 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों या मिलावट का नियमन करता है। यह कानून 65 खाद्य पदार्थों में इसकी चीज का 65 खाद्य पदार्थों के अंदर कीटनाशकों या मिलावट का नियमन सबसे बड़ी बात ये है कि हम सब और आप सब मिलकर के इस कमीशन खोरी भ्रष्टाचार मिलावट घूसखोरी रिश्वत आदि का अगर मुकाबला नहीं करेंगे तो ये हमारे साथ होता रहेगा। मिलावट पर रोक के लिए ठोस नीति बनाने और उसके सही क्रियान्वयन की आवश्यकता। लास्ट लाइन है आज के इस पॉइंट की लास्ट लाइन में मिलावट पर रोक है। मिलावट पर क्या क्या जरूरत है ठोस नीति बनाने अब मैं आपको कुछ छूटी हुई परिभाषाएं भी लिखवा देता हूँ जो इस पार्ट में छूट गई हैं आपके सामने। हो सकता है आप उसके बारे में कई क्वेश्चन करना चाहें, कमेंट्स करना चाहेंगे
इससे पहले ही मैं ना आपको थोड़ा सा लिखवा देता हूँ कि ये चीज़ें क्या है। देखो लिख लीजिए, यहाँ तक का तो आपके समझ में आ गया होगा। LSD LSD क्या है? LSD का पूरा नाम क्या है? इसका आप लिख देंगे डाइसल्फिक एसिटाइल डाइसल्फिक एसिड डाई एथाइल एमाइड होता है। क्या होता है? एथाइल एमाइड। ये क्या होता है? एक विभ्रमकारी ड्रग है। यह एक विभ्रमकारी ड्रग। अब आपके सामने ड्रग में लिख देंगे आप कि ऐसा पदार्थ जो शरीर की ऐसा पदार्थ जो शरीर की कार्य की ऐसा पदार्थ जो शरीर की कार्य की को प्रभावित करता है। जैसे क्या? सभी औषधि और नशीले सभी प्रकार की औषधियाँ और क्या? नशीले पदार्थ। इंसुलिन के बारे में मैंने आपको बता दिया होगा, फिर भी मिलेगा। इंसुलिन क्या है? अग्नाशय ग्रंथि के अंतःस्रावी भाग द्वारा स्रावित ग्रंथि के अंतःस्रावी भाग द्वारा अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा जो शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज की खपत हो, जो शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज की खपत को बढ़ाकर रक्त में इसका स्तर कम करता है। इसके स्तर को क्या कर देता है? कम कर देता है। निकोटिना टाइबिकम क्या है? ये तंबाकू के पौधे का नाम है।
निकोटीरिया, निकोटीरिया टाइपिकम का देखिए तंबाकू के पौधे का वैज्ञानिक नाम। तंबाकू के पौधे का वैज्ञानिक नाम। एक दो परिभाषा हो है, इसके साथ ही आपका एक पाठ खत्म हो जाएगा। फाइबिवर सोमनिफेरम अफिनिफेरम, फाइबिवर्म सोमनिफेरम क्या है? फाइबिवर्म सोमनिफेरम ये अफीन के पौधे का वैज्ञानिक है। अफीन के पादप का वैज्ञानिक नाम। निकोटीन तंबाकू के पौधे का प्रमुख है। निकोटीन तंबाकू का एल्केलाइड एल्केलाइड क्या है? पौधों में उपस्थित रसायन जो मानव शरीर को प्रभावित करता है। पौधों में उपस्थित रसायन जो मानव शरीर की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। एथिल अल्कोहल, मदिरा, C2H5 नामक रसायन। एथिल अल्कोहल C2H5 इसे हम क्या कहते हैं? मदिरा के नाम से भी जानते हैं इसे। क्या करता है? नशा करने वाले मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है? ये अफीम का प्रमुख एल्केलाइड है। पीड़ा हरियर कृत्रिम सुख का अनुभव बढ़ाने वाला। अफीम का एल्केलाइड दर्द होता है। क्या है? ये भ्रामक सुख देने वाला है। और PFA खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निषेध अधिनियम 1954 आरजी मोनोमर हो रही है। आरजी मोनोमर क्या है? देखिए सत्यानाशी या पीली कटीली नाम पौधे का। सत्यानाशी या पीली कटीली नाम पौधे। सत्यानाशी या पीली कटीली नामक पौधे का वैज्ञानिक नाम आरजी मोनोमर।
हार्मोन मैक्सिमम है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि और कोई शायद ही कोई परिभाषा आपकी रही हो। ड्रैकोनोपोडियस मेंडिनेंसिस वाला रोग का नाम आई गया। मोटापा के बारे में बता चुका मैं। राइबोफ्लेविनोसिस के बारे में मैंने बता दिया। या विटामिन B2 इसको राइबोफ्लेविन की कमी से होने वाला रोग है, स्कर्वी के बारे में बता चुका। रतौंधी बता दिया मैंने। मेरे सांस क्वाशियोर अधिकोषण कुपोषण वगैरह बता दिया। पहले ग्राम विटामिन B3 की कमी से होता है, पपड़ियाँ आ जाती हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार से मैं ये महसूस करता हूँ कि शायद आपका ये पाठ एक ख़त्म हो गया है। आप इसके क्वेश्चन नोट्स बना करके कर लेना। और क्योंकि प्रश्नों में क्या है, नारू रोग का रोगजनक है कृमि, और स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप 120/80, तंबाकू के स्थूल का पादप है सोलेनेसी, मदिरा का प्रमुख घटक C2H5OH होता है, आयोडीन की कमी से गलगंड गहगा रोग हो जाता है, अफीम के पादप का वैगेनिक इफेक्ट सोमनीकरण होता है, बसीय यकृत रोग मदिरा सेवन से होता है। और तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है, कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है तंबाकू के अंदर, जो अभी मैंने आपके सामने आपको लिखवाया है। कौन सा पाया जाता है तंबाकू के अंदर? निकोटीन पाया जाता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का स्पाइरोमैग्नोमीटर होता है। नारू रोग के रोगजनक ड्रैकोनोपोडियस मेंडिनेंसिस होता है। संतुलित भोजन कुपोषण से क्या तात्पर्य, दोनों की परिभाषा लिखा चुका हूँ मैं आपको। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैंने आपको प्रोटीन कमी के सारे प्रभाव लिखवाए हैं। पीने योग्य जल के गुण मैंने लिखवा दिए, दूसरे जल के दुष्प्रभाव लिखवा रखे हैं। अफीम के दूध में कौन कौन से एल्केलाइड पाए जाते हैं, प्रोटीन, मॉर्फिन, निकोटीन, पैक्टोन, सोमनीकरण आदि पाए जाते हैं। तंबाकू से होने वाली हानियां मैंने लिखा दिया, भ्रूण का विकास होता है, गली कैंसर जीव आदि हो जाती है। सबमिटस फाइब्रस रोग में जबड़ा सिकुड़ जाता है, मांसपेशियां खिंच जाती हैं, खुलता नहीं है। क्वाशियोर रोग के लक्षण मैंने आपको लिखा दिए, रोकथाम के उपाय मैंने बता दिए। समाज में अफीम चलने की प्रथा को आप कम कैसे करें, बहुत से जगह मनमार करने की होती है, और गम या किसी के अवसर पर इसका उपयोग बहुत सी मात्रा है, अपने बच्चों को सुलाने के लिए काम में लेती है। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। विटामिन कुपोषण मैंने आपको लिखवा दिया है। कोल्ड ड्रिंक्स में कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं जो बता दिया। मैं खाद्य पदार्थों में मिलावट पर लिख मैंने आज ही आपको बताया है। और खनिज कुपोषण से होने वाली हानियों के बारे में मैं आपको पैराग्राफ लिखा चुका हूँ। तो इसके हिसाब से मैं आप लोगों को पूरा का पूरा पाठ विथ नोट्स बता चुका हूँ। अब मेरे हिसाब से मैं पाठ नंबर 3 की ओर आगे बढ़ूँगा। क्यों 3 नंबर का जो पाठ नंबर 3 है, जो 4 अंक का है, और पाठ का नाम है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स है। इसके अंदर क्या जो मेंडल आएगा, मेंडल बाद आ जाएगा, मेंडल की सफलता के कारण आ जाएंगे, मटर के पादप का चयन आदि आदि बातें आएंगी, जो मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए